2026 में अगर आप गृह प्रवेश कर रहे हैं और मुहूर्त सर्च कर रहे हैं तो पूरे साल भर के मुहूर्त आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएगा, जनवरी से और दिसंबर तक। लेकिन जो तिथियां यहाँ पर बताई जा रही हैं उसको हमें हमारे लिए कौन सा शुभ मुहूर्त होगा उसको समझना होगा, जिसके लिए आपको सिर्फ 2 बातें समझनी है। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं और कभी भी कर रहे हैं, एक तो वो दिन आपकी राशि के अनुसार अनुकूल है या नहीं है, दूसरा कौन से टाइम के अंदर, कौन से समय के अंदर हमें वो कार्य करना है, ये 2 बातें समझने महत्वपूर्ण है। तो राशि के हिसाब से मुहूर्त को कैसे देखा जाता है? गोचर का जो चंद्रमा है वो आपकी राशि से 1, 4 और 8, 12वें स्थान पर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है, 4, 8, 12 में अगर चंद्रमा पड़ रहे हैं तो वह मुहूर्त आपके लिए शुभ नहीं है। वो आपके लिए लॉस, क्लेश, कष्ट, दुखदायी हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि समय को कैसे निकाला जाता है। सर्वे दोषा विनिश्चन्ति लग्न शुद्धिर यदा भवेत्। उसके लिए लग्न साधन करना होता है और अपने स्थानिक सूर्योदय में आप जहां भी कर रहे हैं, कई बार आपने बहुत सारी वीडियोस के अंदर देखा होगा कि आपको टाइम भी बता रखा है, लेकिन वो कहाँ का टाइम है ये तो क्लियर नहीं है। आप भारत के किस शहर में कर रहे हैं, कौन से देश में कर रहे हैं, कौन से प्रदेश में कर रहे हैं, उसमें कुछ भी नहीं है, केवल टाइम बता दिया। तो टाइम आपके लिए कैसे हो सकता है? इसलिए इस भ्रम में बिल्कुल ना रहें। ठीक हो गया? तो 2 चीज़ें महत्वपूर्ण है और अगर तत्काल समय में कोई मुहूर्त निकालना हो तो उसके लिए पैमाना होता है, उसका एक मुहूर्त का एक नियम होता है, उसके हिसाब से मुहूर्त निकाला जाता है। अब हम यहाँ पर प्रत्येक महीने और प्रत्येक तिथि के हिसाब से हम इन मुहूर्तों को समझने का प्रयास करें। उससे पूर्व हम एक बात और भी सुनिश्चित कर लें, क्योंकि जो समय है उसके लिए वो एक महत्वपूर्ण होता है। उसके लिए एक अच्छे लगन का होना बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ विशेष लगन जैसे हमारा सिंह लगन है, वृष लगन है या फिर कुंभ लगन है, वृश्चिक लगन है, इन लग्नों को गृह प्रवेश के लिए बहुत शुभ माना जाता है। वार की बात करें तो हमें रविवार और मंगलवार को त्याज्य माना जाता है, अन्य वारों में गृह प्रवेश किया जा सकता है। तिथियों की बात करें तो सभी रिक्ता तिथियां इसके लिए वर्जित होती हैं और इसके साथ ही अमावस्या तिथि भी गृह प्रवेश के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। जबकि पंचक को लेकर के अक्सर प्रश्न रहता है, तो पंचक में गृह प्रवेश किया जा सकता है। अमावस्या में गृह प्रवेश नहीं होता है, जबकि पूर्णिमा में गृह प्रवेश किया जाता है। तो ये तिथि नक्षत्र वार संयुक्तों को लेकर चर्चा है। बाकी प्रत्येक जो उसके नियम है उसके अनुसार हम आपको आगे भी आने वाली वीडियोस में इसकी जानकारी देंगे। किसी प्रकार से संपूर्ण वास्तु प्रवेश, वास्तु शांति, गृह प्रवेश पूजा आप करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं सीधा टॉपिक के अंदर। जनवरी से लेकर दिसंबर तक समझते हैं कौन कौन से महीने में कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं। अब यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहले जनवरी के 15 जनवरी तक, 14 जनवरी तक खरमास रहता है, तो इसलिए गृह प्रवेश नहीं होता है। मकर संक्रांति जैसे ही माघ का महीना यहाँ से प्रारंभ होता है तो मुहूर्त प्रारंभ हो जाते हैं। इसी क्रम में हम यहाँ पर देख रहे हैं 19 तारीख को सबसे पहला मुहूर्त बन रहा है, यानी 19 जनवरी को ये माघ शुक्ल प्रतिपदा को पड़ेगा। इस समय गुप्ती नवरात्रि भी चल रहे होंगे। दूसरा जो मुहूर्त है वो 24 तारीख का होगा, 24 जनवरी का। फिर उसके बाद 28 जनवरी का, फिर 29 जनवरी, फिर 30 जनवरी और फिर 31 जनवरी। यानी अगर हम जनवरी 2026 की बात करें तो ये मुहूर्त आपके लिए उपयुक्त हैं, जिसमें आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। नियम और शर्तें वही। फरवरी में देख लेते हैं, जिसमें आपका 6 फरवरी और 21 फरवरी, मात्र यहाँ पर 2 ही महीने आ रहे हैं जिसमें आप गृह प्रवेश कर सकते हैं, जो पंचांग के यहाँ पर दिया हुआ है। मार्च में चलते हैं तो मार्च में यहाँ पर किसी प्रकार का कोई मुहूर्त नहीं दिया हुआ है। उसका एक कारण यह भी है कि होली भी रहेगी और फिर आपका खरमास भी प्रारंभ हो जाएगा। होली से पहले जो होलाष्टक होता है उसमें गृह प्रवेश वर्जित होता है, इसलिए गृह प्रवेश इस दौरान नहीं करना होता है। कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि होली से पहले गृह प्रवेश नहीं करना है, दीपावली से पहले करें, तो वो मिथक है, क्योंकि होली से पहले का मतलब होता है होलाष्टक। तो होलाष्टक में आपको गृह प्रवेश नहीं करना है, इसलिए यहाँ पर नहीं दिया हुआ मुहूर्त। और उसके बाद आपका खरमास प्रारंभ हो जाता है। खरमास कहते हैं जब सूर्य आपके धनु और मीन राशि पर संचरण करते हैं, क्योंकि देवगुरु की राशि है, और जब इसमें संचरण करते हैं तो उस समय खरमास रहता है। ठीक हो गया। अगला जो गृह प्रवेश का मुहूर्त है उसको हम समझ लेते हैं। नया पंचांग स्टार्ट हो जाता है अप्रैल से, तो नए पंचांग से हम देखते हैं। अप्रैल माह में यहाँ पर सीधा 20 अप्रैल को गृह प्रवेश का मुहूर्त है।
जो कि वैशाख शुक्ल तृतीया और सोमवार का संयोग पड़ रहा है, सीधे आपका अप्रैल में यह मुहूर्त रहेगा। उसके बाद अगला जो मुहूर्त है वो 20 अप्रैल के बाद यहाँ पर 22 अप्रैल दिया हुआ है और फिर 23 अप्रैल दिया गया। कुल मिला के अप्रैल माह के अंदर देखें तो मुहूर्तों की बड़ी कमी है, बहुत कम मुहूर्त यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 3 ही सिर्फ मुहूर्त यहाँ पर 20, 22 और 23, यही यहाँ पर अप्रैल के महीने में मुहूर्त हैं। लेकिन इस अवस्था में कुछ अतिरिक्त मुहूर्तों को भी निकाला जा सकता है। पंचांग में उन सारी चीज़ों को देखा जाता है और कितने प्रतिशत तक वह मुहूर्त शुभ है, उसके हिसाब से मुहूर्त किया जा सकता है। मई की बात कर लेते हैं। मई 2026 भी क्या स्थिति बन रही है मुहूर्त को लेकर, तो यहाँ पर 6 मई, 8 मई, 9 मई, 17 मई, नहीं 8 मई और 9 मई, यानी मई में भी देखें तो बहुत कम मुहूर्त हैं, 6, 8 और 9। इसमें भी हो सकता है किस दिन आपकी राशि के अनुकूल ना हो, प्रतिकूल हो, किसी दिन आपका कोई अन्य इवेंट पड़ रहा हो तो आप नहीं कर पा रहे, यानी कुल मिलाकर कई परिस्थितियां हो सकती हैं। तो ऐसे में जो मुहूर्त का सिद्धांत मैंने आपको पहले बताया भी शुरुआत में, उसी के अनुसार आप इसको कर सकते हैं। कुछ और डेट आप इसमें निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। जून में देख लेते हैं। जून 2026 में हम देखें तो यहाँ पर ज्येष्ठ का महीना प्रारंभ हो जाएगा, जबकि गृह प्रवेश के लिए ज्येष्ठ का महीना बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो ज्येष्ठ में यहाँ पर आपका ज्येष्ठ शुद्ध शुक्ल, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष तृतीया और बुधवार, यह आपका 17 जून को पड़ रहा है। तो यहाँ पर आपका जो जून का है वो 17 जून, उसके बाद हाँ, तो यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ जून 17 को ही यहाँ पर मुहूर्त है, इसके आगे पीछे कोई भी मुहूर्त यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक है, हालांकि मैं इसमें विशुद्ध रूप से आगे भी चर्चा करूंगा और पंचांग से प्रत्येक डेट पर उसी समय जो तत्काल उसमें क्या क्या चीज़ें पड़ रही है उसके हिसाब से दूंगा। फिलहाल जो पंचांग के मुहूर्त शुरुआत में दिए गए मैं उसके हिसाब से चर्चा कर रहा हूँ। उसके बाद जुलाई में यहाँ पर कोई मुहूर्त नहीं दिया गया, अगस्त में कोई मुहूर्त यहाँ पर नहीं उन्होंने दिया, सितंबर में भी नहीं दिया है क्योंकि उस समय तो श्राद्ध हो जाते हैं, खैर है ना। सीधा अक्टूबर के महीने यहाँ पर मुहूर्त दिया गया फिर 2026 में। ये कार्तिक कृष्ण पक्ष में दिया गया है पहला मुहूर्त, जो कि 29 अक्टूबर 2026 को बन रहा है। 29, 30 और 31 अक्टूबर ये प्रारंभिक अवस्थाओं में यहाँ पर मुहूर्त दिया गया। अगला हम देख लेते हैं नवंबर में, तो ये सीधा कार्तिक शुक्ल पंचमी जो कि 14 नवंबर, 21 नवंबर और 25 नवंबर, 26 नवंबर और 28 नवंबर, ये मुहूर्त यहाँ पर दिया गया है। दिसंबर की बात कर लेते हैं तो 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 12 दिसंबर और 14 दिसंबर, ये मुहूर्त यहाँ पर दिसंबर तक दिए गए हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर खरमास आरंभ हो जाता है।